मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या आता है या क्या है? मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन। मुगल शासन के अधीन 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगल शासन रहा था। तो मुगल शासन के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन कीजिए। मुगल शासन में किन किन शासकों ने, किन किन राजाओं ने मध्य प्रदेश पर महत्वपूर्ण आक्रमण किए थे? तो सबसे पहले बाबर ने किया था। मध्य प्रदेश पर महत्वपूर्ण आक्रमण बाबर, शेरशाह सूरी, बाबर ने, शेरशाह सूरी ने किया था। महत्वपूर्ण आक्रमणों की बात कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण आक्रमण किसने किसने किया था? बाबर, शेरशाह सूरी और अकबर। इनका अपने को जानकारी लिखना है, क्योंकि आक्रमण बाबर ने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था और अकबर ने किया था। अकबर ने कहां कहां आक्रमण किया था? शेरशाह सूरी ने और बाबर। इनका वर्णन देना है। लिखना कैसे है? भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। बाबर ये मुगल संस्थापक था या मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। इन्होंने जो आक्रमण किया था मध्य प्रदेश पर, वो मेदिनी राय को हरा कर किया था, जो चंदेल का राजा था। चंदेल के राजा मेदिनी राय को हराकर कालिंजर के दुर्ग को अपने आधिपत्य में लिया था। मुगलों के आधिपत्य में, कालिंजर को आधिपत्य में लिया था। तो कालिंजर को मुगलों के आधिपत्य में लिया था। या मुगलों के अधीन लिया था। कालिंजर को किसने लिया था? बाबर ने। तो कालिंजर चंदेल राजा कौन था? परिमल देव को हराकर। इनका विवरण देना है। इनका बाबर का कहां आक्रमण किया था? परिमल देव को हराकर कालिंजर पर अधिकार किया था। आप शेरशाह सूरी, इनका विवरण देना है, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है। भूमिका भी बताना है, मुख्य भाग भी लिखना है और विवरण भी देना है। मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण आक्रमण किए थे मुगल शासकों ने? तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था मांडव या मांडू, रायसेन, और ग्वालियर। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर सूरी वंश की स्थापना की थी। हुमायूं को परास्त किया था शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने मांडू, रायसेन, ग्वालियर। शेरशाह सूरी के संबंध में एक बात है या फिर एक कहावत है, कहावत नहीं है, बात है, जो परिमल देव को परास्त किया था, या रायसेन ने परिमल देव को झांसा देकर कैसे मारा था, यह कलंक माना जाता है शेरशाह सूरी के संबंध में। और अंतिम दिन में शेरशाह सूरी ने
कालिंजर के दुर्ग के घेरे के अंतिम दिन में विजय प्राप्त की थी, लेकिन विस्फोटक में खुद भी मारे गए थे। तो यह माना जाता है कि परिमल देव को कैसे झांसा देकर मारा गया था शेरशाह सूरी ने, और यही उन पर कलंक माना जाता है। दूसरा तुम्हारे अकबर के महत्वपूर्ण आक्रमण। सबसे पहले मांडव पर आक्रमण किया था। दूसरा किया था उन्होंने गोंडवाना पर। अकबर के महत्वपूर्ण आक्रमण दो थे मध्य प्रदेश, मांडव और गोंडवाना। जो मांडव के राजा थे बाज बहादुर थे। कौन थे? बाज बहादुर। बाज बहादुर को परास्त किया था अकबर ने। और जो गोंडवाना राज्य था, या गढ़ कटिंगा या गढ़मंडला, गोंडवाना राज्य को गढ़मंडला या गढ़ कटिंगा भी कहते हैं, वहां किसको पराजित किया था? अकबर के जो सेनापति थे असफ खां। असफ खान ने रानी दुर्गावती को पराजित किया था। किसको किया था? रानी दुर्गावती। इन आक्रमणों के बारे में लिखना है। रानी दुर्गावती कौन थी? चंदेल राजकुमारी थी। रानी दुर्गावती चंदेल राजकुमारी थी। इनका विवाह किससे हुआ था? तो संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था रानी दुर्गावती का विवाह। लेकिन दलपत शाह की मृत्यु होने के बाद अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण की संरक्षा बनकर ये गढ़मंडला के शासिका थी, या गढ़मंडला का शासन संभाल रही थी। तो ये जो चार आक्रमण है मध्य प्रदेश पर महत्वपूर्ण है, उनका विवरण देना है। बाज बहादुर जो मांडू का शासक था, या मांडू उनकी राजधानी भी थी, बाज बहादुर की। इनको हराकर रानी रूपमती ने आत्मदाह किया था। अकबर ने बाज बहादुर को हराया था। तो इनका विवरण देना है। सीमित शब्दों का ख्याल रखेंगे। 150 से 200 शब्द, 150 to 200 वर्ड के अंदर लिखना है। ये बेसिक तौर से मालूम होना चाहिए कि किन किन बिंदुओं पर लिखना है अपने को, किन किन बिंदुओं पर। मांडू, कालिंजर, रायसेन क्षेत्रों पर लिखना है। कालिंजर, रायसेन, मांडू और गोंडवाना। क्योंकि मांडू पर आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। बाबर ने कालिंजर पर, सुरशाह शेरी ने रायसेन पर। तो ये इनका विवरण देना है। मध्य प्रदेश के अधीन मुगलों या मुगलों के अधीन मध्य प्रदेश का वर्णन कैसे लिखना है, भूमिका कैसे देना है, अब वो लिखते हैं।